हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे स्केच ऑन पीडीएफ ऐप की। ये बहुत ही अच्छा ऐप है अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाना चाहते हैं तो। क्या होता है कि कई बार हम लोग ऑफलाइन बुक्स ख़रीदते तो हैं बट वो बुक 1 साल के बाद 2 साल के बाद कोई काम का नहीं रहता है और फिर उतने सारे बुक को आप रीसेल भी आसानी से नहीं कर सकते हैं, फिर रद्दी के भाव में बेचना पड़ता है। इससे बेटर ऑप्शन होता है कि अगर आप पीडीएफ ही डाउनलोड करें उस बुक का और पूरे बुक को पढ़ें और उसमें ही अंडरलाइन करें तो काफ़ी ये बेटर ऑप्शन होता है। इसके लिए बेस्ट ऐप भी चाहिए क्योंकि उतना आसान नहीं होता है ऑनलाइन में बुक को अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना या फिर कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंस लिखना है तो वो सब कुछ करना तो इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बेस्ट ऐप है आज तक का जो हम यूज़ करते हैं वो है स्केच ऑन पीडीएफ ऐप। चलिए इस ऐप के बारे में हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा फीचर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें इस ऐप को ओपन करने के बाद वो बुक खुलेगा या फिर वो पीडीएफ खुलेगा कोई सा भी जो कि पिछली बार आपने खोल कर रखा था। आप ये 3 डॉट के पास जाकर कोई दूसरा फाइल को, कोई दूसरा पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं, कोई भी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं यहीं से ही जो आपके नोट्स हैं उसको, और फुल स्क्रीन पे इस नोट्स को देख सकते हैं। फिर सेटिंग में जाके कुछ सेटिंग्स ऑप्शन होते हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे, और इन्फो इस फाइल का क्या इन्फॉर्मेशन है, कुछ स्टोरेज एंड ऑल ये सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कुछ अगर हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप यहाँ पे हेल्प भी ले सकते हैं। तो चलिए अब बेसिक चीज़ पर आते हैं कि इस ऐप में आपको कौन कौन से फ़ीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहले से ही हम बहुत सारा जो है वो पेन, पेंसिल, हाइलाइटर सेलेक्ट करके रखें तो सबको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए एक ये हाइलाइटर आने के बाद ये डिलीट का ऑप्शन बंद कर देता है, मतलब मिनिमम एक हाइलाइटर तो रहना ही चाहिए और एक पेन रहना चाहिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो कि रहनी ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेन का जो है वो हम यहाँ पे सबसे पहले तो कलर चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कोई ग्रीन कलर का पेन आ जाए तो चलिए ग्रीन कलर का, यहाँ पे सैचुरेशन, ब्राइटनेस और ट्रांसपेरेंसी ये सब कुछ जो है वो आप चेंज कर सकते हैं और प्रीवियस सेलेक्टेड जो पेन था उससे कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप डन कर सकते हैं और फिर इस तरह से जूम कर सकते हैं 2 फिंगर को लेकर। 2 फिंगर्स अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे पेन का मार्क नहीं होगा बल्कि आप स्किन को जूम आउट, जूम इन कर सकते हैं। एंड देन फाइनली आप यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को राउंड कर सकते हैं, जो जो मन यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई मिस्टेक हो गया है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को, बैक ऑप्शन को करके इसको वापस कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो फिर इस तरह से हाइलाइटर को यूज़ कर सकते हैं और मिस्टेक होने पर इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। इरेज़र को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसको इस तरह से इरेज़ कर सकते हैं। बट आप इरेज़र में भी दो ऑप्शंस आता है। सबसे पहला तो आप इसका साइज़ छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं अपने हिसाब से, और फिर स्टॉक, मतलब कि अगर आपने बहुत सारा ये सब कुछ कर दिया है और इस यहाँ पे स्ट्रोक ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो एक बार में सब कुछ खत्म। लेकिन अगर आप वही सॉफ्ट ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो आप जितना यहाँ पर इरेज़ करेंगे वो उतना ही इरेज़ होगा और आपको काफ़ी मेहनत भी लग सकता है। तो आप स्ट्रोक ऑप्शन को यूज़ करेंगे और डिलीट हो गया। हाँ, अब अगर आपको कोई और भी ऐड करना है, अगर आप किस तरह से ऐड करेंगे, सबसे पहले तो ये ग्रीन गया। अब आप इसको जो है एक टैप पर पेन भी बना सकते हैं और हाइलाइटर भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना तो आप इसको भी कलर चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कम ही रखेंगे क्योंकि तभी तो टेक्स्ट जो है वो सिर्फ हाईलाइट होगा और फिर हमें देख पाएंगे हम। फिर कोई और सा कलर से ये वाला कलर चूज़ कर लेते हैं। अब इससे जो है हम हाईलाइट कर देंगे सारा। अगर और ऐड करना है तो आप यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करेंगे
और फिर उसको चेंज करके डिलीट का ऑप्शन आ गया। पेन का साइज़ आप यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं, मार्कर बनाना है या फिर और पेन बनाना है ये आप देख सकते हैं। फिर से कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार हम चाहते हैं कुछ चीज़ों को इरेज ही कर देना, तो हम यहाँ पर से हाँ ब्लैक यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट दिखे ही ना, तो हम इसको बिल्कुल इस तरह से इसमें मार्कर का यूज़ करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे मार्क कर देंगे। बट इसका ट्रांसपेरेंसी देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सिर्फ हाईलाइट हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हम इसका फुल कर देंगे। और उसके बाद देखिए ये टेक्स्ट देखिए छुप गया। अगर आप चाहें तो इसके साइज़ को कम करके और फिर सिर्फ टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। हाँ, इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। चाहे तो फिर से इसको इरेज कर सकते हैं। और फिर ये ऑप्शन आ जाता है आपको सेलेक्ट करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक इस तरह से हाईलाइट किए, आप चाहते हैं इसको ऊपर थोड़ा मूव करना, तो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे इस तरीके से और फिर इसको ऊपर कर देंगे। सेलेक्ट में भी 2 ऑप्शन आता है, स्ट्रिक्ट और सॉफ्ट, वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको टैप करने पर आप इसको सिर्फ मूव कर सकते हैं और यहाँ पे एक फिंगर से भी मूव हो जाएगा। और ये ऑप्शन ऊपर में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इससे ईज़िली पेज नंबर से मूव कर सकते हैं। आपको जो भी पेज पे जाना है वो आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। बैक करेंगे एंड देन फाइनली आप जैसे जूम आउट जूम इन करेंगे, यहाँ पर बताएगा कि उसका क्या परसेंटेज है। और इस तरह से भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं। 3 डॉट में अब चलकर सेटिंग्स की कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर है ट्रांसपेरेंट बटन्स बैकग्राउंड। अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके जो बटन्स यहाँ पर दिख रहे थे, ये सारी चीज़ें वो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं और ओपेक हो जाती हैं अब उसके हिसाब से। ये देखिए आप इस बटन से डिफरेंट जो बुक्स हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे पीडीएफ मेरे पास है, तो उसमें से कोई एक जो है पीडीएफ हम चूज़ कर सकते हैं। सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है और फिर सर्च डॉक्यूमेंट, स्क्रॉल टू टॉप, स्क्रॉल टू बॉटम, ये सब का आप यूज़ कर सकते हैं। बैक करेंगे तो ओपन में तो हमने देखा कि हम यहाँ से डिफरेंट बुक्स को देख सकते हैं। अब वापस से सेटिंग में जाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट बटन का देख लिया था हमने कि किस तरह से वो बटन्स जो अवेलेबल है उसको आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। फिर शो बटन अप या फिर डाउन कर सकते हैं, या फिर डिस्प्ले अंडू रीडू पैनल जो वहाँ पर था ऊपर में उसको आप दिखा सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन हमको चाहिए तो हम तीनों पे टिक करके रखें हैं। फिर डार्क मोड कर सकते हैं। टूल बार पेन आइकन्स सर्कल स्क्वायर होगा या कैसा होगा आप ये चेक कर सकते हैं। टच मोड कैसा होगा, टूल बार जो उसको आप रीसेट करना चाहते हैं फिर से तो, और इसके हिसाब से आप ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल हो गया। अब हम इसको जो है वो एक पेन में कन्वर्ट कर दें। पेन का इस तरह से दिखाएगा। सो ये सारे ऑप्शंस जो है वो इस ऐप में मेनली आपको मिलता है। ये बहुत अच्छा ऐप है जिससे आप इजीली चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको मन है कुछ यहाँ पर लिखने का तो आप लिख भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेज नंबर 12, तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऐप है, आप इसको यूज़ करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।